तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस को लेके। जो अब हम लोग जो है लास्ट क्लासेस में अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट कुछ किए थे। अब उनके जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे या जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो ये बोल रहा है कि 5x का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 2 माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें 5x का मान निकालना है। तो आपको पता है कि 5x का मान निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ये हमें 5x निकालना है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए x। आपके पास x का मान आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4i हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा 2x माइनस आई एक्स माइनस 2i और देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, बट आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है आपका माइनस, ये आपको पता है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है, जो हमारा वास्तविक भाग है, उसको हम एक जगह नोट करेंगे। 2x माइनस वाई, और जो हमारा इमेजिनरी, जो हमारा काल्पनिक भाग है यानी आई वाला, उसको हम एक जगह नोट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 3 प्लस 4i। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। हमने करना क्या है, जो वास्तविक भाग है वो और जो काल्पनिक, जो इमेजिनरी भाग है वो, उसको हम लोग जो है अलग अलग कंपेयर यानी तुलना करते हैं उसकी। ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा रियल भाग है वो कौन सा वाला, देखो ये देख लो आपको 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारा रियल यानी वास्तविक भाग है। और जो दूसरा है ना हमारा, क्या है, माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा काल्पनिक यानी इमेजिनरी भाग है। ठीक है जी। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, हमें देखो हमें निकालना है 5x का मान, हमें 5x का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें सीधी सी बात है, हमें x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए देखो यहां पे, देखो तुम्हें दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा था, और हमने इसको क्या करना है, इसको हमने माइनस कर देना है। तो यह आ जाएगा प्लस प्लस माइनस से कट गया। 5x इज इक्वल टू 2 और बच्चे लोग x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। हमारा x आ गया 2/5। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 5x। 5 और x का मान कितना है, x का मान है हमारा 2/5। तो ये 5 से 5 कटा 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसका आंसर 2 है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए ये जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि 4x प्लस आई इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 4i है, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, यदि 4x प्लस आई इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4i है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x व y का मान। तो देखिए एज यूजुअल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे सो करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ना, हमें दे रखा है 4x इज इक्वल टू 8। ये हमने रियल पार्ट यानी जो हमारा वास्तविक भाग है इसको कंपेयर कर लिया, और जो इमेजिनरी भाग है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारा काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा x बराबर 8/2 4 और सॉरी ये 4 था यार। ठीक है ना, x बराबर
ये आ जाएगा आपका, माई मिस्टेक थोड़ा सा, इसको जो है मैंने 4 लिख दिया, कोई नहीं। x इज इक्वल टू 8/4 यानी 2, तो x का मान आ गया आपका 2। अब इसको यहां डाल दो, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और कितना आ गया आपका, अच्छा देखिए ये माइनस था, दिस इज माइनस, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, -8, वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो आपका जो उत्तर है x बराबर 2 होगा और जो y बराबर है वो 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हमने क्या करना है, रियल और वास्तविक भाग को आपस में कंपेयर यानी तुलना कर देनी है उसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की फॉर्म में है, तो x प्लस वाई यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जोड़ यानी सम क्या होगा, x प्लस वाई का मान कितना होगा, ये निकालना हमने, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे इसे। देखिए हमें दे रखा है x प्लस 1 मिनट, हमें दे रखा है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में ना जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर जो हर है इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे इसको गुना कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये वैल्यू आई आपकी x प्लस आई वाई की, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, सो खोल देंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है आपका -1, तो ये आ गया आपका +1। तो देखिए ये आ गया आपका 1, आई स्क्वायर मीन्स होता है -1 प्लस 2i अपॉन 2, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया a प्लस आई बी यानी 0 प्लस आई की फॉर्म आई। हमारे पास क्या आई, जो ये समीकरण है इस समीकरण को सॉल्व करके आया हमारा 0 प्लस आई की फॉर्म, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट जो हमारा x है, x का मान 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है y का मान हमारा 1 है, और हमें बच्चा लोग क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका हमें निकालना है x प्लस वाई, यानी x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो हमारा उत्तर कितना है, हमारा उत्तर आया 1। 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। तो जिनका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न इसने दिया, फाइंड रियल यानी वास्तविक और इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या को निकालना है हमें, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इस क्वेश्चन से हमें रियल, वास्तविक और इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना सेम उसी का भाई है ये। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई ये दे रखा है हमें, और हम लोग इसका जो कॉन्जुगेट है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 और आई स्क्वायर का मान होता है -1, आपको पता ही है, तो यह जाएगा आपका +1, तो यह जाएगा आई स्क्वायर मीन्स -1, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, -2i अपॉन 2, ठीक है।
तो अब ये जो प्रश्न आया हमारा ये इस फॉर्म में आ गया, z इज इक्वल टू जीरो प्लस नहीं सॉरी जीरो माइनस आई की फॉर्म में आ गया, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, माइनस आई की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका कोफिशिएंट -1 है, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 0, -1। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग निकाले, तो हमारा उत्तर आया 0, -1। तो जिनका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x प्लस आई वाई, देखिए बच्चे लोग मैंने ना जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए ना आपके लिए, ये आपके पेपर को देख के ही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, क्योंकि मैंने लास्ट 10 to 15 ईयर का पेपर देखा तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना का पैटर्न लगभग यही था। डिजिट्स डिफरेंट हो सकती है बट मेथड और क्वेश्चंस लगभग उनका जो लॉजिक और मेथड है लगभग सेम ही होगा। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, गारंटी हमारी है। आपसे पहली क्लास में बोला था कि गारंटी हम देंगे आपको कि आप अगर रेगुलर क्लासेस हमसे लेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा गया है यदि x प्लस आई वाई, एक मिनट, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आई, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है जी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना जो हमें दे रखा है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। सेम मैंने आपसे पहले बोला था पहली क्लास में कि अपॉन वाली टर्म में आई यानी कॉम्प्लेक्स रूट कभी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये होगा आपका 1 इंटू 2 3i और i इंटू 2i, और देखो 3 इंटू आई 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपको पता है, आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर का मान ऑलवेज नेगेटिव -1 होता है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका -3 अपॉन 1, ये हो गया आपका a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ रही है x प्लस आई वाई की। ठीक है जी, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं ना, देखो क्या हो जाएगा आपका, 2 में से 3 गया -1 और 2i प्लस 3i 5i अपॉन 1 और आई स्क्वायर होता आपका -1, तो ये आ गया आपका +1। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये होगा आपका x प्लस आई वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 5i अपॉन 2 मैंने क्या किया, 2 को जो है ना दोनों पार्ट में अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो देखो अब कंपेयर कर लो ना, x इज इक्वल टू -12 y इज इक्वल टू 5/2, तो बचे जिनमें जो भी ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल सही है। कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही और जा रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको दिख रहा होगा लगभग सारे क्वेश्चंस का वे, मेथड, पैटर्न लगभग सेम ही है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है ना बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और उसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड और बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक जो भी 2023 का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें कैसा क्वेश्चन आया था, अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी देखिए एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, उसने बोला था, मैं आपको बताता हूं, देखो एक क्वेश्चन दिया था, इसने बोला था यदि z बराबर a प्लस आई बी हो, याद जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया था यदि z बराबर a प्लस आई बी हो तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था मॉड z का मान क्या होगा। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, जिसने मेरी फर्स्ट क्लास पर देखी होगी उसको पता होगा कि मॉड z कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग मॉड z निकालते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अंडर रूट जो आपका रियल, जो आपका वास्तविक भाग है उसका वर्ग होता है, और प्लस जो आपका इमेजिनरी, जो आपका काल्पनिक भाग है उसका वर्ग होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए
आपको पता है कि जिसमें i का मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी भाग होता है, तो हम क्या करेंगे, रियल मीन्स ए स्क्वायर, हाँ रियल मीन्स हो गया आपका चलिए ये हो गया आपका रियल भाग और ये हो गया आपका इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको पता ही है 25 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें से क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए कितना इजी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। चलिए, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस याद रखने, मेथड्स तो आपको मैं बता ही रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बेसिक आपका काम क्या है, कॉन्सेप्चुअल फोकस। अगर आपका कॉन्सेप्ट फोकस हो जाएगा ना तो कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। हमसे पूछा है यदि 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू आई इज इक्वल टू 8 माइनस 3i है, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। भैया फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा गया है, यदि 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू आई इज इक्वल टू 8 माइनस 3i हो तो आपको x व y का मान ज्ञात करना है। तो एज यूजुअल सिंपल, आपको पता ही है क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर रियल भाग से कंपेयर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ये आपका इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग कंपेयर हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8/2 यानी 4, तो x का मान आ गया आपका +-2। तो भैया जहां पे +-2 है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कहां पे +-2। दूसरा देखो, अगर मैं यहां पे 2 डाल दूं, 2 का स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू -3, क्योंकि देखो प्लस माइनस भी डालूंगा तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही होना है और +2 का स्क्वायर भी +4 ही होना है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -3 -4 और y इज इक्वल टू 7। तो जो ऑप्शन आपका +-2, 7 को लाइज कर रहा होगा वही सही है। तो आपको दिख गया होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही जवाब है ना, -2, और 7, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मेरे पास है सेम, देखो एज इट इज आगे ना, यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 + 4i अपॉन 2 - i हो, यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 - 4i अपॉन 2 - i हो, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y का मान। क्या निकालना है आपको, देखो किसी क्वेश्चन में x का मान निकालना है, किसी क्वेश्चन में आपको y का मान निकालना है, किसी क्वेश्चन में आपको x, y का मान निकालना है, किसी में आपको x प्लस y का मान निकालना है, किसी में आपको 5x का मान निकालना है, किसी में आपको 2x माइनस y का मान निकालना है, किसी में आपको x अपॉन y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन का मेथड आपका सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में जो पूछा गया ना टर्म्स वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो ये हमें दे रखा है यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 + 4i अपॉन 2 - i, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y का मान। तो ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है उसको नोट करते हैं, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 + 4i अपॉन 2 - i, और मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि अपॉन में इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर नहीं होता है, यानी हम क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 + i से ऊपर गुना कर देंगे और 2 + i से नीचे गुना कर देंगे। कर दो जी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, 4 दूनी 8i प्लस 3i, देखो 3 × 6, 4 × 8i, 3i और i × i स्क्वायर तो माइनस हो गया, तो यानी आ गया आपका -4 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपकी x प्लस आई वाई की, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रियल भाग हमारा क्या है 6 और 4, तो 6 में से 4 गया, ये आ गया आपका 2
और 8 और 3 11 यानी 11i अपॉन आई का स्क्वायर क्या होता है, आई का स्क्वायर होता है -1, तो 4 और 1 5, यानी अगर मैं इसको लिख दूं x बराबर 2/5 और y बराबर 11/5। तो बच्चे लोग हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था y का मान, तो y का मान कितना आया 11/5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमें दे रखा है 11/5, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है वो बिल्कुल राइट, सही ओर जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं सारे वे ऑफ, सारे मेथड, सारे लॉजिक, सारे क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम्स में आते हैं सब डिस्कस कर दूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ छोड़ूंगा और वो एग्जाम में आ गया तो अब तो मुझे ब्लेम करोगे, बोलो सर आपने तो ये नहीं पढ़ाया। तो मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाला जी। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि z बराबर -1 + 2i, यदि z बराबर -1 + 2i है तो z³ + 3z² + 3z + 4 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने दिया z बराबर -1 + 2i। तो ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं z + 1 बराबर 2i। हमने क्या किया, जो माइनस था उसको हम इधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये आपको पता है। अभी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए z³। तो z³ के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, यानी दोनों ओर घन करने पर, हमने दोनों ओर का घन कर दिया जी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका z + 1 का होल क्यूब = 2i का होल क्यूब। ठीक है बच्चे लोग, अभी आपको पता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, a³, सॉरी है मैंने स्क्वायर लिख दिया है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab² = 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, और i³ क्या होता है, i³ होता है आपका -i, है ना, ये तो पता ही होगा यार। i³ की वैल्यू क्या होती है, i² × i, यानी -1 × i, यानी -i हो गया, तो यानी आएगा आपका -i। ठीक है, अब बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका z³ + 3z² + 3z, और देखो ये आपका 1 है और ये 1 है ना, = -8i, और ये आ जाएगा आपका -8i, और बस और कुछ नहीं करना हमें। तो ये आपका वैल्यू आ गया z³ + 3z² + 3z बराबर -8i। अब देखो ये वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू देखो, z³ + 3z² + 3z + 4, यहां डालते हैं इसको, इसका आंसर कितना है, यह है आपका z³ + 1 + 3z² + 3z = -8 है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहां डालते हैं, जाएगा -8i + 4। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, -8i + 4। ये कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस का मिस्टेक चल रहा है कुछ, है ना। एनीवे कोई नहीं, आपका जो आंसर आया वो ये आएगा -8i + 4। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लीजिए इसको, अगर आपको डाउट हो तो a³ + b³ + 3a²b + 3ab² = 2 की पावर 3 8 होता है, और i³ -i होता है, ठीक है ना। a³, हाँ जी एक चीज मैंने मिस कर दी ना, मैंने ना ये 1 लिखना भूल गया, ये देखो ये 1 लिखना भूल गया, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये -1 हो गया, है ना। सही है मेरा आंसर, मैंने 1 ड्रॉप कर दिया समझ रहे हो बात को आप लोग, ये जो 1 था ना, मैंने इस 1 को ना लिखा नहीं एक्चुअली, ये दिस इज द माई मिस्टेक। तो ये -8 - 3i हो गया,
यानी यहाँ पे एक -1 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा -8i + 3, यानी 3 - 8i। तो जो हमारा ऑप्शन 3 - 8i यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कभी कभी सिली मिस्टेक्स इस टाइप से हो जाती है। एनीवे आप देख लीजिएगा इस टाइप को। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि 1 + i अपॉन 1 - i दे रखा हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, 1 + i अपॉन 1 - i। हमने क्या किया, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो यह जाएगा आपका 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर है ना, तो यह जाएगा आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab अपॉन 1, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये +1 हो गया। 1 से i स्क्वायर एक कट गया, क्योंकि आपको पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है ना, तो कितना आया आपका, आपका आया 2i अपॉन 2, तो उत्तर आया आपका i। तो ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड वाला है ना बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर जो है i आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर 1325। 1325 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा ना, i स्क्वायर = -1, i की पावर 3 = -i है ना, i की पावर 4 = i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 यानी 1। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यानी 1। अब देखो i की पावर 1325, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, i की पावर 1324 इंटू i की पावर 1। और आपको पता है कि भैया 1324 को अगर हम 2 से भाग करें, 2 × 12, 2 × 12, 2 दूनी 4, तो आ गया 662। तो इसको मैं कर सकता हूं ऐसे, i स्क्वायर की पावर 662 इंटू i की पावर 1, और i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती, तो -1 की पावर 662 इंटू i। -1 की पावर 662 इवन है ना, तो पॉजिटिव आ जाएगा, इंटू i। तो बच्चे लोग हमारा जो उत्तर आएगा ना वो आएगा i। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। मैंने देखा है 10-15 साल में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले मुझे कि जो जिसका लेवल बहुत अप हो। बट मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा आगे क्लासेस में जिनका लेवल थोड़ा अप होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो हम अगर आए किसी और अदर एग्जाम में, जैसे आप एनडीए की तैयारी करते हैं या कोई अदर कॉम्पिटिशन हो गया, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट का टेस्ट है उसमें आपको करना है, तो उनका लेवल थोड़ा अप होता है। ठीक है ना, तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे क्लासेस में। तो इतना ही आज के लिए करते हैं, तो खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। क्लासेस आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, पर डे आपको क्लासेस आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, मैथ्स की भी और साइंस की भी। ठीक है ना, तो ऐसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भैया जितने लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं करो भाई, आपका अपना चैनल है, आपके अपने भाई हैं। जितना लाइक सब्सक्राइबर बनाओगे, लाइक बनाओगे, उतना तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी फायदा कि हमारे पास उतने बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, थैंक यू।